बहुत ही विद्वान हैं। अध्यात्म और योग के विषय पर जो है बहुत ही बड़े बड़े व्याख्यान पूरे देश भर में विश्व भर में आपके होते रहते हैं। मैं हमारे योग डिपार्टमेंट के एचओडी श्री जयवीर सिंह आर्य जी को आमंत्रित करूंगा कि आप हमारे मधु जी का कुछ परिचय सभी लोगों को देने का। आइए, स्वागत है हमारे आदरणीय जयवीर सिंह आप। नमस्कार करता हूँ डॉक्टर मधु जी का। हाँ नमस्कार अश्विनी जी। और मैं इंटरनेशनल योग डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ हृदय की अंदरतम गहराइयों से। आपको भी। और सभी दर्शकों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं डॉक्टर गोपाल बघेल मधु जी, आपका जन्म मथुरा उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। हाई स्कूल किशोर रमन इंटर कॉलेज मथुरा 1963 प्रथम श्रेणी सम्मान सहित राष्ट्रीय योग्यताएं और छात्रवृत्ति आपने प्राप्त करी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर बंगाल से 1970 में यांत्रिकी अभियांत्रिकी सम्मान सहित ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन नई दिल्ली से 1967 में 1978 में प्रबंध शास्त्र MA MAP VW प्रशिक्षण आदि 2002 में टोरंटो कनाडा ट्रांसलेशन प्रबंधन मॉडविगला 2020 में आध्यात्मिक दीक्षा अनुभव भारतीय कागज उद्योग में 27 वर्ष 1970 से लेके और अभियांत्रिकी प्रबंधक महाप्रबंधन एवं व्यापार बंगाल पेपर मिल रानीगंज रीगल पेपर्स लिमिटेड गाजियाबाद श्रेयांश पेपर मिल्स अहमदगढ़ पंजाब मुकेशरिया पेपर मिल्स लुधियाना चीपा पेपर बोर्ड काशीपुर मानसरोवर पेपर इंडस्ट्रीज नजीबाबाद गुजरात हेल्थ केयर लिमिटेड सूरत रोला टेलर्स लिमिटेड फरीदाबाद व कुंडली इत्यादि टोरंटो कनाडा में 1997 से 97 रहते हुए ग्लोबल फाइबर्स के अध्यक्ष कपड़े कागज स्टील आदि का आयात निर्यात एयरपोर्ट टोरंटो पर कार्य आदि ओटारियो राज्य से 2011 से चुनाव में इटोवी को टोरंटो से MPP प्रत्याशी साहित्यिक आध्यात्मिक प्रबंधन आदि विषयों पर अब तक हिंदी ब्रज बंगाल संस्कृत उर्दू अंग्रेजी आदि भाषाओं में 7000 से अधिक कविताओं व आलेखों का सृजन। निदेशक अध्यक्ष अखिल विश्व हिंदी समिति 2010 से आध्यात्मिक प्रबंधन पीठ 2010 से मधु प्रकाशन कनाडा 2011 से सचिव हिंदी साहित्य सभा कनाडा 2017 से अध्यक्ष कनाडा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली संरक्षक अखिल भारतीय कवित्री सम्मेलन खुर्जा उत्तर प्रदेश भारत संरक्षक भारतीय किसान परिषद नई दिल्ली कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका भारत आदि में हिंदी ब्रज बंगाल उर्दू व अंग्रेजी साहित्य में सृजन लेखन प्रचार प्रसार आदि व कवि सम्मेलन आदि। लेखक आनंद सुधा आनंद गंगा मधुगीति व आनंद अनुभूति। विश्व भर के अनेक समाचार पत्रों पत्रिकाओं ई पत्रिकाओं यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप लिंक इत्यादि पर हजारों रचनाएं आपने प्रकाशित की हैं।
विशिष्ट सम्मान जो आपका है भारत रत्न आपको प्राप्त है दानवीर सम्राट हर्षवर्धन दान स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट इलाहाबाद द्वारा। और साहित्य के लिए जो आपको सम्मान मिला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से, और साहित्यिक श्रोमणी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा संस्थान इलाहाबाद आबू धर्मपाल विद्यार्थी सम्मान आपको प्राप्त है। बाबू गुलाब राय स्मृति संस्थान आगरा से, साहित्यिक श्रोमण साहित्य संगम आगरा, राष्ट्रीय कवि संगम पटियाला, साहित्य मार्तंड भारत दर्शन वाटिका पठानकोट। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली हिंदी सेवा सम्मान 2014 में नारायणी साहित्य अकादमी नई दिल्ली से, चेतना साहित्य सभा लखनऊ 2018, प्रशस्ति फाउंडेशन इटावा 2018, ग्लोबल साहित्य श्री सम्मान 2018, ग्लोबल हिंदी साहित्य शोध संस्थान भारत कुरुक्षेत्र, अखिल विश्व हिंदी समिति न्यूयॉर्क, शिक्षा निकेतन न्यूयॉर्क, विश्व हिंदी संस्थान इत्यादि कनाडा भारत, कोसलावास टोरंटो कनाडा, गुड ब्रिज पब्लिक लाइब्रेरी गुड ब्रिज कनाडा, ओटारियो प्रदेश पार्लियामेंट कनाडा के सम्मानीय सदस्य दीपक आनंद जी द्वारा 2018 में सम्मानित, टोरंटो सिटी काउंसिल के सम्मानीय सदस्य जिम कैरिगियानीस द्वारा 2018 में सम्मानित आप हैं। हिंदी साहित्य श्री 2018 हिंदी साहित्य संगम फरीदाबाद पत्रकारिता सम्मान आपको मिला है। 2018 में प्रवक्ता कौम नई दिल्ली भारत का प्रधान, कौशलावास टोरंटो हिंदी दिवस सम्मान पत्र, कवि सम्मेलन संचालन व काव्य पाठ जनवरी 2011, अंतर्राष्ट्रीय नागरी सम्मान नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली भारत मार्च 2011 में, डॉक्टर मनुमुक्त मानव शिखर सम्मान मनुमुक्त मानव मेमोरियल ट्रस्ट नारनौल हरियाणा भारत मार्च 2011 में, आपको ललित काव्य सम्मान ललित फाउंडेशन नोएडा भारत अप्रैल 2011, आपको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भारत ऑस्ट्रेलिया साहित्य सेतु दयालबाग आगरा अप्रैल 2011 में ये आपको प्राप्त हुआ है। और विश्व हिंदी साहित्य सृजन सम्मान विश्व हिंदी संस्थान कनाडा अगस्त 2011 में आपको प्राप्त हुआ है। और जो 27वां जो आपका ये जो श्रृंखला काफ़ी बड़ी है, ये 27वीं श्रृंखला है कि मुख्य अतिथि सम्मान परिवेश झारखंड ऑनलाइन कवि सम्मेलन के द्वारा 2020 में प्राप्त हुआ है। विशिष्ट अतिथि अमरलेख इटावा ऑनलाइन कवि सम्मेलन 2020 में, ये जो भी करंट के आपको जो अचीवमेंट है आपके जो सम्मान है, स्रोत कवि पैनलिस्ट वेब कॉन्फ्रेंस कोरोना वायरस में साहित्य की भूमिका अणु जीवन सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में शिवाजी महाविद्यालय SRTM विश्वविद्यालय नांदेड़ महाराष्ट्र जून 2020 में, जो 30वां जो सम्मान आपका है भारत सेवा सम्मान कोरोना योद्धा शिखर कंवर नई दिल्ली जून 2020 में। अगला जो है विशिष्ट बीज वक्ता वेब कॉन्फ्रेंस ब्रह्मचक्र। अभी सभी मैं जो हमारे दर्शक हैं उनको बताना चाहूँगा, जो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ ये इनके अचीवमेंट है, इन्होंने जो कार्य किया है, जो समाज में एक नई जागृति फैलाने का आप कार्य करते हैं, उनकी वजह से आपको जो सम्मान मिले हैं वो 31 टोटल मिला के सम्मान है। ब्रह्मचक्र मेवाड़ स्कूल ऑफ फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एक्टर विजन मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ राजस्थान जून 2020 में आपको मिला। साहित्योदय कवि सम्मेलन मुख्य अतिथि 2 वेब कॉन्फ्रेंस जुलाई 2020।
और विद्यार्थियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार मुख्य अतिथि आयोजक CIC ASA आगरा जुलाई 2020 में। 34वां जो आपका सम्मान है भारतीय जीवन पद्धति एवं एक आत्मनिर्भर भारत भारतीय शिक्षण मंडल आगरा विश्वविद्यालय व रोहिलखंड विश्वविद्यालय द्वारा आगरा। ऐसे तमाम बहुत लंबी लिस्ट है, मुझे लगता है काफ़ी समय इसमें लग जाएगा, तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, अद्भुत प्रतिभावान, एक समाज सेवक कहें, राष्ट्रभक्त कहें, और कोरोना योद्धा तो आप हैं ही हैं अभी, तो अद्भुत प्रतिभावान हमारे साथ आप जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत हृदय की अंतरतम गहराइयों से संपूर्ण मेवाड़ विश्वविद्यालय की परिवार की तरफ से आपको आपका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। तो अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, बहुत लंबी लिस्ट है, जरूरत मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जरूरत नहीं है। हाँ हम सबका अपने मधुर वाणी से, अपने ज्ञान से, अपने ओज तेज आवाज से हम सबको आप मार्गदर्शित करें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। नमस्कार अश्विनी जी। कल मैंने आपको भी सुना था और बाबा रामदेव जी और सभी साथियों, सभी पैनलिस्ट को सुना। तो आपको और राजेंद्र सैनी जी को, डॉक्टर राजेंद्र सैनी और आप सभी लोगों को मेवाड़ विश्वविद्यालय मंगलायतन बाबा रामदेव जी का जो पतंजलि विश्वविद्यालय है और गुरुकुल कांगड़ी, सभी विश्वविद्यालयों को बहुत बहुत आभार आप सबका। आपके इसके बहाने हम लोग का मिलना हुआ इस पटल पर। तो चलिए, परिचय आपने बहुत लंबा दे दिया, तो कोई बात नहीं, परिचय सब हो जाता है। जो भी हम लोग रास्ते में चलते हैं तो जो भी परमात्मा दें वो सब ठीक है। तो आज का विषय हमने रखा था योग, तंत्र और विश्व परिवार। तो समय शायद आपके पास 1 घंटा था, जो भी है हम लोग बात कर सकते हैं। तो अब हम लोग उस विषय पर शुरू करते हैं। तो मेरा थोड़ा सा परिचय मैं संक्षिप्त कर दें, आपने इतना लंबा दिया कि लोग थोड़ा सा पर कंफ्यूज हो गए होंगे। तो मेरा नाम है गोपाल बघेल मधु, मैं मूलतः मथुरा से हूँ और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया दुर्गापुर से 1970 में। मैनेजमेंट प्रबंध शास्त्र दिल्ली से किया, नई दिल्ली से। और 27 वर्ष सूक्ष्म में मैं बोल देता हूँ 27 वर्ष भारत में मैंने काम किया पेपर इंडस्ट्री में। और एक परिचय थोड़ा रह गया कि 1968 में मुझे दीक्षा मिली, आध्यात्मिक दीक्षा। और उसके बाद में 1984 से 90 तक मैं आध्यात्मिक रूप से बहुत ही रदर गहराई में चलता गया। आनंद मार्ग मिशन में मैं रहा और आनंद मूर्ति जी, श्री प्रभात रंजन सरकार, वो मेरे गुरु रहे। 1990 में वो शरीर छोड़ दिए थे। तो 27 साल भारत में काम करने के बाद फिर यहाँ 24 साल हुए कनाडा में। और इसी बीच में साहित्य और ये सब चीज़ों का भी थोड़ा आनंद आया। तो अभी तक 9-10 हज़ार गाने भी बने हैं आध्यात्मिक प्रबंध के ऊपर। तो चलिए, ये संक्षिप्त परिचय हुआ, बाकी सब कोई खास बात नहीं है। पुरस्कार वगैरह थोड़े बहुत जो भी मिल जाए वो सब लोगों का प्यार है। तो अब हम लोग आरंभ करते हैं। तो कुछ श्लोकों और उसके साथ हम लोग आरंभ करेंगे, फिर विषय पाएंगे। तो आप सब लोगों को नमस्कार पुनः, और जो श्रोता लोग हैं उनको भी सबको नमस्कार। पितृपुरुषेभ्यो नमः, ऋषिदेवेभ्यो नमः, ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मेण तेन गन्तव्यं, ब्रह्म कर्म समाधिने पितृ। तो इसके बाद में हम लोग एक साधना का मंत्र, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानितां,
देवभागं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपासते समानीव आकृति समाना हृदयानि वे समानमस्तु वामनो यथा वे सुसहसते। और एक प्रार्थना जो हम किशोरी रमन इंटर कॉलेज मथुरा में हम लोग गाते थे, वो गीता के ही प्रारंभ में है, तो थोड़ा हम उसका भी वो करेंगे। और वो एक तरह से डिफाइन करता है कि ये जगत क्या है, ब्रह्म क्या है और हम क्या हैं। तो इस स्वरूप में उसको लीजिए। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिने यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। और इसके साथ ही हम फिर चलते हैं थोड़ा एक और प्रभात संगीत जो मेरे गुरुजी का है, प्रभात संगीत के नाम से, और उसके रचयिता हैं श्री श्री प्रभात रंजन सरकार। तो वो बंगला में है, थोड़ा वो भी आप सुनिए, उससे आपको आनंद आएगा। और वहाँ से हम लोग आरम्भ करेंगे। धर्मो हमारो साथी, धर्मो हमारी प्राण, परम पुरुष के मानी अमी जे तहारी धाम। जीवनेर प्रथम प्रभाते जे छिलो मारो साथे, থাকিবে সে সাথে সাথে জীবনের শেষক্ষণেতে। ত্রিলোকে যে যেথায় আছো সে সেই নামে নাচো, সকলে সে ভাবে থেকে গে যাও তাহারি গান। সকলে সে ভাবে থাকে গে যাও তাহারি গান। ধর্ম আমারো साथी, धर्म हमारी प्राण। तो अब हम लोग आरम्भ करते हैं योग तंत्र और विश्व परिवार विषय पर। तो जैसा कि इस गाने में है, तो धर्म ही हमारा साथी है, धर्म ही हमारा प्राण है। और जो भी जहाँ पर हैं वो नृत्य कीजिए। हमारे जीवन के प्रथम दिन भी वो हमारे साथ थे और हम हमेशा रहेंगे। और जहाँ भी हम जैसे हैं वो उनके आनंद में नर्तन करें और जो अंदर से आवाज़ आए वो करते चलें। तो यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग सभी गुणीजन हैं और सब लोग जानते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा इस विषय में बोलूँगा और आप लोग काफ़ी समझते हैं। तो मैं अपनी तरफ से जो मेरे को समझ आया वो थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो योग जो है, योग जो शब्द है वो मुख्यतः जोड़ने के लिए है कि जो य ग योग मतलब जिससे हम चलते हैं, जो हमें जोड़ता है और जो चलाता है
और जो हमें जोड़ता है हमारे अब इस स्वरूप से, और हमारा जो परम पुरुष का जो स्वरूप है, हमारा जो परम स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, उससे योग जो विधि जोड़ती है वो योग है। तो योग एक तरह से ऐसा भी कह लीजिए कि ये हमें सृष्टि के हर कण से और सृष्टा से और हमारा जो अस्तित्व है उस सब को जोड़ता है। और साथ ही साथ में ये ही हमें शिव और शक्ति से भी जोड़ता है। शिव वो शक्ति है, वो अवस्था है, या कह लीजिए वो अस्तित्व है जहाँ से ही सब निकला है, और वे ही पहले निर्गुण अवस्था में थे, वही सगुण अवस्था में शिव कृष्ण और अनेक रूपों में आते हैं और हमको मार्गदर्शन करते हैं, और वो हमें बताते हैं कि हमारे अंदर ही ब्रह्म है। ब्रह्म माने जो बृहत हैं, जो ग्रेट हैं, तो वो हैं, और हमें अपने उस स्वरूप को समझना है, उसमें प्रतिष्ठित होना है। तो एक तरह से ये सृष्टि को सृष्टा से जोड़ता है, सृष्ट जनों को सृष्टा से जोड़ता है, और जितने सृष्ट जन हैं उनको भी एक दूसरे से जोड़ता है। तो जब तक हम उस अवस्था को नहीं समझेंगे तो हम सब लोगों से ठीक तरह से व्यवहार भी नहीं कर पाएंगे, और सब लोगों को समझ भी नहीं पाएंगे, सबको स्नेह भी नहीं कर पाएंगे, और सबके साथ ठीक तरह से चल नहीं पाएंगे। इसलिए योग जो है वो आवश्यक है। तो और ये ही योग ही हमको देह से देहातीत ले जाता है, मन को अतीत अवस्था में ले जाता है, और आत्म को परमात्मा से जोड़ता है, जीव को ब्रह्म से जोड़ता है। तो मूलतः योग ही है जो ये सब करता है। और टेक्निकली आप सब लोग कल मतलब आज पूरा दिन सुनते भी रहे हैं, पर मैं संक्षेप में थोड़ा सा उसका उल्लेख कर दूंगा कि जो विधि है वो अष्टांग योग है, राजाधिराज योग है, और उसे थोड़ा आगे जाएंगे तो उसके भी अष्टांग योग के भी जो 8 जो अवयव हैं, अंग हैं, वो हैं यम, नियम, योगासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और हर जो अंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके बिना हम लोग उसको ठीक तरह से उसको प्रयोग नहीं कर सकते, उसके गहराई में नहीं जा सकते। तो ऐसे तो हम लोग अगर बोलने लगें तो शायद एक एक अंग के ऊपर ही 1-1, 2-2 घंटे बोल सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी चर्चा हो गई है, तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो सूक्ष्म रूप से थोड़ा आपको इशारा कर दिया। और जो इसका जो स्रोत है, पहले व्यक्ति जो योग दिए वो वैसे सदाशिव थे, लगभग 7000 साल पहले। तो वही एक तरह से आदि गुरु हैं, आदि पिता हैं, क्योंकि उस समय तक मनुष्य शादी भी नहीं करता था। तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शादी विवाह करना भी बताया, और वही हमें आयुर्वेद दिए, वही बहुत सारे नृत्य दिए, जैसे कि तांडव नृत्य, और कौशिकी बाद में आया, ये श्री प्रभात रंजन सरकार दिए। और एक नृत्य है जो माँ पार्वती दी, वो है ललित नृत्य। कृष्ण भी उसी मुद्रा में थोड़ा बंसी बजाते थे, आपको याद होगा। थोड़ा जो उनका कृष्ण का आप देखेंगे, उनकी जो पिक्चर्स हैं या और भी तो जो मूल एक तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि योग के और तंत्र के, अध्यात्म के एक तरह से जो आदि गुरु हैं, जो प्रमुख स्रोत हैं, जो पहले व्यक्ति हैं, वो सदाशिव जी हैं थे, जो 7000 साल पहले आए। और उसके बाद में अलग अलग रूपों में बहुत से लोग आए, और वो समय समय से जैसा जैसा ज़रूरत था एक तरह से वो बहुत सारी चीज़ें देते रहे। आवश्यकता के अनुसार उतने ही वो अपने स्वरूप में आए, और आगे समाज को जो ज़रूरत थी वो देते गए और देते रहेंगे आगे भी। तो वैसे योग में प्रतिष्ठित होने के लिए हमें मतलब अष्टांग योग के अतिरिक्त
वैसे उसमें ही आ जाएगा, लेकिन सात्विक भोजन, सत्संगति और ये सब चीज़ों का भी आवश्यकता है। कर्म भी हमें करना पड़ेगा और ज्ञान भी अर्जित हो जाएगा, भक्ति भी हमें आ जाएगी ऐसा करते करते। और उसके साथ ही हम योग और तंत्र में भी प्रतिष्ठित होते जाएंगे धीरे धीरे। तो ओके, तो हाँ, एक मिनट मुझे दीजिए। आई एम बिजी विद नो प्लीज। हेलो, एक बच्चा थोड़ा से आके कुछ बोलना चाह रहे थे, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ूंगा। तो चलिए तो थोड़ा सा हम लोग ज़रा प्रैक्टिकल जो हम लोगों के साथ होता है उसके हिसाब से थोड़ा सा बात करते हैं। तो कर्म, ज्ञान, भक्ति, इसका थोड़ा सा मैं उदाहरण दूंगा कि जैसे हम लोग कहीं भी काम करते हैं तो उससे धीरे धीरे हमें ज्ञान होता है उस सारी चीज़ों का। ऐसे ही हम जब जगत में काम करते हैं तो हमारा ज्ञान अर्जन होता है। और जब हम इस सृष्टि को समझते हैं तो सृष्टा से जो हमें स्नेह होता है, जो हमारा आकर्षण होता है सृष्टा की तरफ, वो ही भक्ति है। हम जो उनकी तरफ चलते हैं वो भक्ति है, वो जो हमारी तरफ चलते हैं वो कृपा है। तो जैसे कृष्ण का नाम जो कृष्ण है उसका मतलब भी है कि जो कर्षण करते हैं, जो खींचते हैं, जो आकर्षण करते हैं। तो जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो हमें आकर्षण करते हैं क्योंकि हमारे वही स्रोत हैं, हम उनसे ही आए हैं। तो हमें प्राकृतिक रूप से उनके प्रति आकर्षण रहता है, लेकिन हम जितना उनकी तरफ चलेंगे वो हमारी भक्ति है। और जो हमारा प्रयास है या जितना चल पाए वो हमारा भक्ति है। और इसको जो जोड़ने की कला है, जो विधि है, वो योग है। तो ये जो योग जो है एक तरह से ये हमारा कला भी है, विज्ञान भी है। और कुछ ऐसा मान लीजिए कि जैसे कोई आदमी नौकरी पर जाता है, कहीं पर काम करता है, तो जब वो काम करता है तो उसका पहले जो जाता है उसमें कुछ उसका क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस वगैरह सब होता है। तो बाद में जब वहाँ काम करता है तो उस कर्म से उसे उस अवस्था का, वो उस फैक्ट्री का या उस ऑफिस का या उस जगत का थोड़ा ज्ञान होता है। और धीरे धीरे वो जो उसका जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, यहाँ मेरा उससे तात्पर्य सृष्टा से है। तो जैसे हम जीव के रूप में जब जाते हैं और जब जगत में गए तो जो हमारा उनके साथ में जो विनिमय हो रहा है वहाँ पे, तो उससे हमें धीरे धीरे उस सृष्टा के प्रति या जो सृष्ट जगत है उसके प्रति स्नेह होने लगता है। तो वो करते करते धीरे धीरे, और उसके साथ ही साथ वो जो सृष्टा है या जो मालिक है दुनिया के हिसाब से, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो भी हमारा उसको बोलते हैं अप्रेजल, हमारा वो भी हमको पूरा जज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम क्या कितना प्रगति कर रहे हैं। तो उनका जो मापदंड है प्रगति का, वो मूलतः यही 5 फैक्टर्स हैं कि हम कैसा कर्म करते हैं, हमारा ज्ञान कितना बढ़ रहा है। जो पहले था वो तो था, लेकिन कितना बढ़ा यहाँ रहते हुए, जगत में रहते हुए। पहले जो हम लाए, जो हमारे प्रारब्ध थे या एसएम के जो हमारे संस्कार थे, उसको लेके जब हम जगत में आए, जहाँ भी आए, तो उससे हमने कितना बढ़ाया। तो ये यही ज्ञान है असली, जो ज्ञान का जो मतलब जो इंक्रीमेंट हुआ, जो बढ़ा जितना ज्ञान हम सीखे, और फिर हमें कितना उस संस्था से या उस सृष्टि संस्था से, सृष्टा से और सृष्टा की जो संस्था है, जगत है, उससे कितना हमें स्नेह हुआ, कितना हम उसके लिए क्या किए। तो ये जो सब कुछ है तो यही भक्ति है। और जब हम सबसे जुड़ गए तो एक तरह से वो जो अवस्था है उसको मैं मैनेजमेंट बोलूँगा, प्रबंध शास्त्र बोलूँगा। योग जो है एक तरह से प्रबंध शास्त्र है। तो हमें मैनेजमेंट करना है, हमें सुपरवाइजरी स्किल्स आए और हमें ये देखना है कि ये दुनिया कैसे चल रही है। तो उसको जो समझने का जो प्रक्रिया है, उसकी जो विधि है, जो हमने और थोड़े गहराए गए, तो वो योग है।
और जब योग से हम थोड़ा योग की टेक्नोलॉजी के समझ लिए, जब उसमें और गहरे गए, तो उसका जो वास्तव में क्या उसकी साइंस है, क्या आर्ट है, क्या टेक्नोलॉजी है, जब उसमें चले गए तो वो तंत्र हो गया। तो तंत्र मतलब जो तन को उतारता है, जो तन के साथ साथ फिर मन को भी उतारेगा। मन को जो उतारता है वो मंत्र है वैसे। तो मंत्र की सहायता से जो तंत्र है, तो तंत्र एक तरह से योग का अप्लाइड योग और प्रयोगात्मक रूप, या उसकी इंजीनियरिंग कह लीजिए, तो वो तंत्र है। तो बिना तंत्र में गहरे जाए हमारी स्पीड नहीं आती और हम जगत को ठीक तरह से मैनेज नहीं कर सकते। तो इसलिए एक तरह से वर्कर बनने के लिए कर्म ज्ञान भक्ति, मतलब विश्व के वर्कर बनने के लिए ब्रह्मांड के कर्म ज्ञान भक्ति हो गया। लेकिन जैसे ही आपको सुपरवाइजरी स्किल में जाना है, मैनेजमेंट में जाना है, तो आपको योग की ज़रूरत है दुनिया का सुपरवाइजरी स्किल में जाने के लिए या मैनेजमेंट में जाने के लिए। और उस दुनिया का जनरल मैनेजर बनने के लिए, एक तरह से फास्ट स्पीड में वो काम करने के लिए जो स्किल की ज़रूरत है वो तंत्र है। तो इस तरह से कर्म भक्ति, कर्म ज्ञान भक्ति, और उसके बाद योग हो गया, फिर तंत्र हो गया। तो ये पांचों पैरामीटर्स हैं हमारे को परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए, या सृष्टि को समझने के लिए और प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए। और जब कभी फिर उनका मन आ गया, मान लिया आप इन सारी चीज़ों में प्रवीण हो गए, तो वो कभी भी आपके ऊपर कृपा कर सकते हैं, और कृपा करके जितना वो देना चाहें, इस पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का भी पूरा अथॉरिटी आपको दे सकते हैं। उनका अगर वो सेटिस्फाई हो गए कि भाई आप में ये पर्याप्त मात्रा में हो गए कर्म ज्ञान भक्ति योग तंत्र, तो फिर आपको वो ये कला और विज्ञान और सारी अपना जो भी टेक्निक्स हैं, जो प्रबंधन कला है, वो सारी दे सकते हैं, अपना डायरेक्टरशिप दे सकते हैं एक तरह से आपको। तो उस अवस्था में आप ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर ब्रह्म में और आप में, जीव में कोई अंतर नहीं रहा। तो मूलतः ये प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में जाने के लिए पहले आप जब सामान्य अवस्था में होते हैं तो आप बुद्धि लगाते हैं, इंटेलेक्ट लगाते हैं। इंटेलेक्ट क्या चीज़ है कि जैसे हमारा सृष्टि है, सृष्टि चक्र जो है, उस सृष्टि चक्र में एक अवस्था है कि हम, चलिए मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूँ सृष्टि चक्र को। तो सृष्टि चक्र क्या है, बेसिकली ये छोटा सा खेल है कि पहले निर्गुण ब्रह्म होते हैं और वो फिर सगुण अवस्था में आते हैं कुछ थोड़ा सा लीला करने के लिए, और सगुण में फिर उनमें ये तीन अवस्था प्रकृति आ जाती है, सतरजतम गुण प्रकट हो जाते हैं। फिर उनका मन जो है वो कॉस्मिक माइंड बन जाता है। कॉस्मिक माइंड में महत अवस्था होती है, अहम होता है और चित्त होता है। ये तीन पैरामीटर्स होते हैं। अश्विनी जी, आप थोड़ा सा स्क्रीन को देख रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं? ध्यान से, मतलब वो रखिए, मतलब आई कांटेक्ट रखिए। तो क्योंकि मुझे आपका ही दिखाई पड़ रहा है, मेरा पिक्चर स्मॉल दिखाई पड़ रहा है। हालांकि मेरा स्पीकर व्यू है, आपका शायद आपने स्पीकर व्यू लगाया है या क्या है मालूम नहीं, जो भी है। तो आप थोड़ा वैसे रखिए, तो तब आपको आनंद आएगा, नहीं तो फिर थोड़ा बाकी लोग भी बोर होंगे, आप भी बोर होंगे। तो चलिए, तो सृष्टि चक्र में निर्गुण से सगुण अवस्था आती है। सगुण में सतरजतम तीन गुण आते हैं। कुछ मैं नई चीज़ें बता रहा हूँ जो नॉर्मली आप पढ़ते लिखते हो, उन चीज़ों से अलग दुनिया में ले जा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो उसके तो सतरजतम तीन गुण आते हैं, और जब उनका बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो फिर प्रतिसंचर और संचर दो एक्चुअली वो हैं। तो पहले संचर चालू होता है, जब सृष्टि चक्र का आरंभ होता है तो पहले संचर होता है। उस संचर में जैसे ही त्रिगुणात्मक हमारा जो बैलेंस है वो खराब होता है, तो कॉस्मिक माइंड बनता है, ब्राह्मी मन बनता है। और ब्राह्मी मन में पहले ये महत अवस्था रहती है। महत अवस्था में ये रहता है कि केवल वही है और कुछ नहीं है, पूरा ब्रह्मांड में सिर्फ ब्रह्म है, एक तरह से वही अवस्था है, महत अवस्था है, और कोई अवस्था नहीं है। तो जब उसमें थोड़ा क्रूडिफिकेशन होता है तो मैं अहम आता है। तो दो अवस्थाएं आती है कि आप भी हैं और ये ब्रह्मांड भी है। फिर और जब क्रूडिफिकेशन होता है तो आप उस अहम के अंदर एक चित्त आ जाता है, जो आपका हर समय विचलित रहता है कि मैं ये करना है कि वो करना है,
अभी कुछ आगे की प्लानिंग की है या जो भी है, तो वो चित्त है। तो ये 3 अवस्थाएं थी, इसके ऊपर विस्तार से बात हो सकती है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हमारा थोड़ा विषय अलग है। तो अभी सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा उसको इंडिकेट कर रहा हूँ मैं खाली। तो जब वो चित्त और थोड़ा सा संचर में चलता है तो फिर पंचभूत उत्पन्न होते हैं, आकाश बनता है, वायु बनती है, अग्नि, जल, पृथ्वी बनता है। तो इस तरह से ये संचर प्रक्रिया है सृष्टि की। ये पूरा सृष्टि का एक तरह से आपको ये मैंने 2 मिनट में एक तरह से उसका वो है, नटशेल में ये डायग्राम उसका पिक्चर है, पूरी सृष्टि है क्या, तो ये है। और जब पृथ्वी, अच्छा, इसमें हर स्टेज पर इसमें संघर्ष होता है, आंतरिक भी बाह्यिक भी, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपेटल दोनों। तो जब वो ज़्यादा संघर्ष होता है तो उसमें से जो ऊपर की चीज़ें हैं, जैसे पृथ्वी है तो उसमें पृथ्वी के 5 भूतों पृथ्वी भी हैं 20-20%। ऐसे चित्त अहम महत भी है, और सगुण और निर्गुण ब्रह्म भी है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो उसमें ज़्यादा संघर्ष होता है तो वो चित्त निकल के आता है, तो उस चित्त से यूनिसेल्युलर जीव बनते हैं, एक कोशीय जीव बनते हैं, फिर वो मल्टीसेल्युलर हो जाते हैं, वही फिर वनस्पति बन जाते हैं, और जब उनमें संघर्ष होता है तो वही जंतु बन जाते हैं, जंतु के बाद वही मनुष्य बने, और मनुष्य में जब संघर्ष हुआ तो इंटेलेक्चुअल आदमी बना जो बुद्धि लगाता है, और उसमें जब ज़्यादा संघर्ष हुआ तो बोधि वाला आदमी हुआ, इंट्यूशनल, जो इंट्यूट अंदर की आवाज़ से चलता है, इंट्यूशनल, और अंदर की आवाज़ ही वो जो बाहर की आवाज़ है जो इंटेलेक्ट है उसको कंट्रोल करती है। और फिर उसको और जब ऊर्ध्वावस्था में जाता है तो वो साधना करके मेडिटेशन, योग और इन सब चीज़ों को जो अभी हम लोग बात कर रहे थे वो करके वो सगुण ब्रह्म में मिल जाते हैं। एक तरह से वो मिल जाना मतलब वो सगुण ब्रह्म हो जाते हैं। तो ये जब साइकिल पूरी हुई, और एट द सेम टाइम ये जितने अवयव हैं, पंचभूत भी और जंतु भी, जो भी बने सृष्टि में, वो हमेशा रहेंगे। वो हर कोई उन्नति कर रहा है, हर कोई डेवलप कर रहा है, पर वो नहीं रहेंगे दिन प्रतिदिन, हर पल वो बदलते जाएंगे, पर एक साथ ही सब कोई सगुण ब्रह्म में दोबारा नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर सारा खेल वो हो गया तो ज़रा खेल में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए सब सत्ताएं रहेंगी, उनकी कैपेसिटी नहीं है, हर एक का समय है, जब जिसका समय आएगा तब तक वो मिलता जाएगा उनमें, और वो आएगा। और उसके बाद में जब सगुण ब्रह्म में दोबारा भी उस सत्ता में चले गए तो वहाँ भी उनका हो सकता है मन करे कि वो निर्गुण हो जाए जब आवश्यकता पड़े, और जब मूड आए थोड़ा प्ले करना है, लीला करनी है। अभी जैसे बाप का मन करता है कि भाई बच्चों के साथ खेलो, तो ऐसे ही जब उनका खेलने का पड़ता है वो दूसरी संचर प्रतिसंचर क्रिया चालू हो जाती है। प्रतिसंचर वो अवस्था है जो पृथ्वी तत्व से ब्रह्म तत्व की तरफ सगुण ब्रह्म मिलने के लिए जो चली, वो प्रतिसंचर है, और जो सगुण ब्रह्म से जो पृथ्वी तक बनी वो संचर प्रक्रिया है। उसको एक्सट्रोवर्टिव साइकिल ऑफ क्रिएशन बोलते हैं, इसको इंट्रोवर्टिव साइकिल ऑफ क्रिएशन। तो एनीवे, तो मतलब ये सृष्टि क्रिया है। तो इस सृष्टि चक्र में बुद्धि और बोधि के विषय में मैं बताना चाह रहा था कि जब तक हम लोगों का जो अहम है वो चित्त से अधिक है, तो हमारी वहाँ पर उसको इंटेलेक्ट बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं। तो हमारे आजकल के दुनिया में पहले तो आदमी में बुद्धि भी नहीं थी, मतलब जो वनस्पति थे उसमें बुद्धि कम थी, धीरे धीरे डेवलप हुआ, और आजकल जो आदमी है वो इतना डेवलप हो गया कि उसकी बुद्धि ज़रा ज़्यादा विकसित हो गई है, लेकिन वो बुद्धि में उलझा हुआ है अभी। तो वो अवस्था क्या है कि जहाँ चित्त से अहम जितना सरप्लस है, चित्त माइनस अहम माइनस चित्त जितना सरप्लस है तो वो बुद्धि है। और जिस समय वो साधना करके और गहराई में जाके जब वो महत्व भाव उसका प्रकट हो जाएगा, तो महत्व माइनस अहम ये जो होगा वो बोधि है, वो इंट्यूशनल अवस्था आ गई उसकी। तो जब तक हम इंट्यूशनल अवस्था से नहीं चलते हैं तब तक हमारा जरा स्पीडी विकास नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि हम सृष्टि से जुड़े ही नहीं होते, हम खाली अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। और जब बोधि से जुड़ जाते हैं तो हम जो सृष्टि में जो कुछ हो रहा है उसके साथ में हम लोग एकजुट हो जाते हैं, तो वहाँ सृष्टि के हिसाब से क्या करना उचित है, और उसी में हमारा कल्याण भी है। और सृष्टि क्या सोच रही है, सब लोग क्या सोच रहे हैं, जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका सारा दिन प्रतिदिन की जो रूटीन है वो बदल जाएगी। और उसको शुद्ध करने के लिए इंट्यूशनल जो आप में आएगी एक्टिविटी, वो आएगी तभी जब आप डीपली मेडिटेशन करेंगे, साधना में जाएंगे, ये सब अष्टांग योग और राजाधिराज योग में जब आप पारंगत हो जाएंगे, मतलब योगासन वगैरह ये छोटी मोटी बातें ये तो कर ही लोगे, स्वस्थ शरीर को भी स्वस्थ कर लोगे, तो तब जाके आप उस अवस्था में आएंगे कि
इस सारे संसार को चलाने की, मैनेज करने की अवस्था में आएंगे तो आप मैनेज भी कर पाएंगे, सब लोग आनंद भी लेंगे। और ये आपके ऊपर है कि कितना अच्छा मैनेज करते हैं कि सब लोग आपसे खुश भी हैं और एट द सेम टाइम आप भी सारी दुनिया से खुश हैं और सारा खेल ठीक चल रहा है। जहाँ तारतम्य गड़बड़ हुआ तो वहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो बेसिकली आपको यू हैव टू बी ए स्पिरिचुअल मैनेजर और स्पिरिचुअल डायरेक्टर एट कॉस्मिक लेवल के जहाँ कुछ सृष्टि में ज़रूरत है वो आप कर पाएंगे। तो वही अवस्था आपकी असली योग की अवस्था है। तो अभी हम लोग योग से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक और इसमें तत्व है, एक अवस्था है देश काल पात्र। आप सुने होंगे देश काल पात्र। तो देश काल पात्र क्या है बेसिकली, आप अपना वो खोल सकते हैं, कभी कभी माइक को आप ऑन कर लीजिए। एक आदमी ऑन करने से अच्छा रहेगा। थोड़ा बीच बीच में हाँ वगैरह कुछ बोल सकते हैं, थोड़ा यस नो जो भी है ना। तो नहीं तो बाकी सब मूक हैं और हम लोग खाली बोल रहे हैं, तो उसमें भी आनंद नहीं आएगा। तो देश काल पात्र एक अवस्था है। देश काल पात्र क्या है कि ये जो सारा ब्रह्मांड है इसमें बेसिकली ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं एक तरह से। जैसे आयाम होता है ना XYZ, अगर आपने उसमें ज्योमेट्री में पढ़े होंगे तो देश काल पात्र ये 3 आयाम है। देश क्या है, स्थान। तो वो स्थान मतलब वो आपका जहाँ बैठे हो, मेवाड़ या जो भी है वो है। और एट द सेम टाइम इट कैन इंटीग्रेट टू द होल इंडिया, होल प्लानट अर्थ, होल कॉस्मोस, है ना। तो वो स्थान है और उस स्थान को अगर आप कंट्रोल कर लें तो आप कुछ और व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से समय है जो चल रहा। तो और पात्र माने जो पर्सन्स हैं, जो एक तरह से सब जीव हैं, वो आदमी या वनस्पति या इवन जो अणु मतलब जो पंचभूत हैं वो भी एक तरह से पात्र हैं। तो अगर हम देश काल पात्र को कंट्रोल कर लें तो इस ब्रह्मांड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और देश काल पात्र से जो अतीत अवस्था है वही समाधि, और उसके बाद में हम जाके उस अवस्था में जाते हैं। तो अगर हमको ये कला आ जाए कि हम देश काल पात्र से परे चले जाएं तो देश काल पात्र हमारी जेब में रहेंगे, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो अवस्था आती है समाधि और समाधि से बियॉन्ड जाने में। तो तब उस समय आप देश काल पात्र से परे चले जाते हो, और जैसे ही परे चले जाते हो तो वो आप उसको मैनेज कर सकते हो। एक छोटी सी घटना ले लीजिए। मान लो कहीं कोई घटना या दुर्घटना होती है, एक जगह एक कार टकराई, तो क्या हो, वो क्यों घटना होती है? क्योंकि 2 व्यक्ति एक ही समय उसी स्थान पर मिले, देश काल पात्र तीनों मिल गए उसी समय। वो 2 व्यक्ति उस स्थान पर मिल गए, इसलिए वो घटना हुई। अगर उनमें से एक भी पैरामीटर को आप चेंज कर दो कि अगर वो उस जगह नहीं मिले, सपोज वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो नहीं मिलेंगे, वहाँ पे टक्कर नहीं होगी। टक्कर या अच्छी टक्कर जो भी कह लो, वट एवर, पॉजिटिव नेगेटिव। तो और या फिर यह है कि वो जगह या तो आप नहीं मिलते, उस समय नहीं मिलते, तो वो घटना नहीं होती। और अगर आप में ये कला आ जाए, वो इंट्यूशन के थ्रू आए कि आपको, मान लिया जैसे आप चलने वाले हैं तो आप सोचें भाई मैं 2 मिनट चाय पीने के बाद, या चाय बहुत लोग हम लोग नहीं पीते, मतलब कुछ करने के बाद में हम लोग तो उसके बाद में जब हम लोग मतलब उसके बाद चलें तो हो सकता है वो घटना नहीं हो। तो उस तरह से आप देश काल पात्र को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो जब आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि भाई अभी चलना ठीक नहीं है और अब नहीं चले, तो आप बच गए। और उसी समय अगर चल दिए और थोड़ा टक्कर हो गया, आप सो कॉल्ड ऊपर पहुंच गए, तो फिर आप ज़रा परेशान होते हैं या चोट भी लग गई तो एक दूसरे से झगड़ते हैं। वैसे झगड़ने के बजाय थोड़ा प्यार करके बोलना चाहिए कि भाई चलो बड़ा अच्छा हुआ हम लोग मिल गए इसी बहाने, और हमारी ज़रा टक्कर भी हो गई और ज़रा बातचीत भी हो गई और बच गए। असली बात तो यह है। तो फिर लड़ने की क्या ज़रूरत है? अगर चले ही जाते हैं तो फिर तो लड़ भी नहीं पाते। तो इसलिए कई बार जो भी होता है उसमें आनंद ले लेना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हमें वो कला आनी चाहिए, वो इंट्यूशन से ही आएगी। जब हम अपनी इंट्यूटिव साइंस को या आर्ट को डेवलप कर लेंगे कि हम जो अंदर से आवाज़ आ रही है कि भाई ये करना है वही करें, और वो आवाज़ जितनी साफ होगी उतना ही आप ज़्यादा सफल होंगे, उतना ही आप ज़्यादा मैनेज करने की कैपेसिटी में होंगे। तो ये थोड़ा देश काल पात्र की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई। और
जब आप इन सब अवस्था में चले जाएंगे और तो उस अवस्था में आप वहाँ भी पहुँच जाएंगे कि जहाँ आपको लगेगा आप मुक्त हो गए। मुक्त मीन्स यू आर नॉट बाउंडेड बाय दीज बाउंड्रीज और दीज रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द वर्ल्ड। तो एक तरह से मुक्त होने का मतलब आप उसके कंट्रोलर हो, बट वहाँ जो कुछ हो रहा है उससे आप अफेक्ट नहीं होते, बल्कि आप उसके डायरेक्टर हो, उसको आप मैनेज कर रहे हो, आप खुद अफेक्ट नहीं हो रहे, आप उसके कंट्रोलर हो। तो इसलिए आपको डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मुक्त अवस्था में मतलब सब हम लोग सब योग तंत्र और सब कुछ करके जब मान लो मुक्त अवस्था में चले गए, तो मुक्त रह के यहाँ बड़े आराम से आप भ्रमण कर सकते हो, बड़ी ठीक तरह से जहाँ मूड है जो कुछ है वो कर सकते हो, और सब आपके हैं और सब आत्माएं आपके हिसाब से एक तरह से आप उनके अंदर जब हो और वो आपके अंदर हैं तो कोई द्वैत भाव नहीं है। मतलब वहाँ पे दो चीज़ें नहीं हैं, आप एक ही सत्ता है, पूरा ब्रह्मांड आप ही हो और जितनी सत्ता है वो भी आप ही हो। तो जो सृष्टा है, जो सृष्ट है और जो सृष्टि है, ये सब तीनों एक ही चीज़ हो गई। मतलब एक तरह से जीव, प्रकृति, ब्रह्म एक ही अवस्था हो गई। तो उस अवस्था में चलना फिरना, कुछ भी करना, कर्म करना भी बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ पे फिर कर्म का भी आपको बहुत सारी कलाएँ आ जाती हैं। तो योग की एक परिभाषा ये भी है कि योग है कर्मसु कौशलम। तो जब आप योग करते हैं तो कर्म का कौशल भी आपको आ जाता है। कौशल मीन्स प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, वो सब भी आप आ जाती है, क्योंकि आप सामान्य व्यक्ति नहीं रहे। आपको उसका किस तरह से उसको फास्टेस्ट स्पीड में चलाना है, तो उस अवस्था में आप चले गए। तो जब उस अवस्था में चले गए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो दूसरा, उस अवस्था में एक और भाव आएगा, शायद आपका मेरे ख्याल से फ़ोन और वो दोनों चीज़ चल रही है इसलिए हो रहा है। ओके, तो दूसरी एक अवस्था है कि जब आप उस अवस्था में पहुंचेंगे तो एक आप साक्षी सत्ता बन जाएंगे, दृष्टा बन जाएंगे, जिसका गीता में भी बार बार उल्लेख है, और आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो आप उसको अनुभव करते हैं। तो साक्षी माने फिर आप खाली देखोगे और देखने मात्र से ही आप मैनेज कर लोगे। अभी भी आप जैसे इंटरनेट पे या बहुत सारी तरीके से देख ही रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं और आप जो भी करते हैं वो कर लेते हैं। तो साक्षी सत्ता होना या दृष्टा होना ही सबसे बहादुरी का काम है और वही असली काम है। तो जब आप उस अवस्था में चले जाओगे तो फिर जगत में रहना और कर्म करना और ये सब बहुत आसान हो जाएगा। तो मतलब उन अवस्थाओं में फिर आपको बहुत आनंद भी आएगा, और उस आनंद में आप आनंद आप भी ले रहे हैं और पूरी सृष्टि को भी आनंद दे रहे हैं और सृष्टा को भी आनंद दे रहे हैं, क्योंकि सृष्टा का आप काम कर रहे हैं। बेसिकली सृष्टा ये चाहता है कि सब लोग होमोजेनसली, बड़े हारमोनियसली, बड़े प्यार से एक दूसरे की सेवा करें। और अगर हम खाली अपने में ही उलझे रहते हैं, अपना ही रोजी रोटी नहीं कमा पाते, अपना ही दुनिया को, अपने परिवार को या अपने जगत को नहीं समझ पाते, तो उसका क्या काम करेंगे जो कॉस्मिक डायरेक्टर है। तो कॉस्मिक डायरेक्टर का काम तभी हो सकता है जब हम पहले अपने काम को थोड़ा आसानी से निपटा लें, हम मास्टर हो जाएं, और साथ ही उससे गहरे दायरे में चलते जाएं कि हमने अपना तो कर ही लिया, साथ में फैमिली का कर लिया, साथ में समाज का कर लिया, साथ में अपने प्रदेश का कर लिया, साथ में देश का कर लिया, और पूरे इस प्लानट अर्थ का भी कर लिया, और थोड़ा वहाँ से भी आगे चले गए कि पूरे सौरमंडल का भी आप कंट्रोल कर लो, पूरा जितनी निहारिका हैं उनको भी आप कर लो, पूरा जो सिस्टम है हमारा इंक्लूडिंग ब्लैक होल ही सबसे एनर्जी का केंद्र है एक तरह से, जो हमारी आकाशगंगा है और भी जितनी वो हैं निहारिकाएँ हैं, तो उनका जो स्रोत है वो एक तरह से वहीं पर है, उनका जो कंट्रोल पॉइंट है वो ब्लैक होल में है। श्यामरंध्र उसको हिंदी नाम में बोल देंगे। तो बेसिकली वही श्यामरंध्र जो है वही एक तरह से साधना में जब हम गहरे चले जाते हैं और जब उस अवस्था में चले जाते हैं जहाँ कि हम नहीं हैं, हाँ, हम लोग उस स्पेस में चले गए, कॉस्मिक स्पेस में, तो बाहर के जगत को लगेगा कि हम लोग बैठे हुए हैं खाली पद्मासन लगा के और ध्यान में, पर हकीकत में तो हम कहीं और होते हैं और बहुत कुछ और कर रहे होते हैं जो किसी को पता भी नहीं। ठीक है, तो जो हम फिजिकल रह के नहीं कर सकते वो हम लोग मेंटली और स्पिरिचुअली जाके फिर बहुत कुछ कर लेते हैं, और वो काम अनंत है। तो असली हमारा काम भी वही है। तो जब हम वो करेंगे तब हमको यहाँ आके जब वापस आएंगे तो हमको फिर इतनी मस्ती आती है
इतना आनंद आता है। और यहाँ के लोगों को भी हम लोग मतलब वो लोग हमें थोड़ा पसंद करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमें बहुत प्यार कर रहा है, क्योंकि आप उसके हृदय के अंदर हो और वो आपके अंदर है, आप उसके अंदर हो, एक ही तरह से एक ही आत्मा हो गई। तो वहाँ कोई द्वैत भाव नहीं रहा, डुअलिटी जो है वो ख़त्म हो गई। जब डुअलिटी ख़त्म हो गई, एक तरह से सब महत्व भाव आ गया, अद्वैत हो गया। और उस अद्वैत में फिर आपने खेल करने हैं तो द्वैत कर लीजिए, लेकिन वो अद्वैत में जो द्वैत आया वो खाली प्रयोग करने के लिए है, तो उसमें भी बहुत गहराई है। और अगर वो जो भी इंडिविजुअल काम भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसकी भी अलग क्वालिटी होगी, अलग गरिमा होगी, अलग उसका आनंद होगा। तो चलिए अब हम थोड़ा तंत्र में और बात कर लेते हैं। और वैसे जो मंत्र है वो मन को ताड़ने के लिए है, और बेसिकली वो सिर्फ एक सीढ़ी है। और जब आप ध्यान में गहरे चले जाएंगे तो उस मंत्र की भी फिर आवश्यकता नहीं रहती है। हालांकि कई बार आप ज़्यादा वहाँ ज़्यादा झूम गए, झूम की तरह, और ज़्यादा मस्ती में चले गए, तो शायद आपको वापस लाने के लिए दोबारा मंत्र की सीढ़ी से उतर के आ जाओ, बस इतना ही पर्पज़ है। और नहीं तो जब वास्तव में आप समाधि में जाते हैं, ध्यान की गहराई में जाते हैं, तो मंत्र नहीं रह जाता है, इवन सांस भी चलना बंद हो जाता है। सुषुम्ना के स्वरूप में वो चल रहा होता है, और सारे जो हमारा शरीर है वो पूर्णतः आनंद की अवस्था में होता है, और उसको काफ़ी आराम भी मिल जाता है, और उसमें कोई स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं रहती। जितनी बीमारियां हैं वो सब गायब हो जाती हैं। और आप हो सकता है वृद्धावस्था में भी आप एक तरह से यंग अवस्था वाले आप में क्वालिटीज़ आ जाएंगी, इतनी आनंद आ जाएगा, इतनी मस्ती आ जाएगी। तो ये सब है। तो इसकी जो विधि है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हम लोग किसी जो आचार्य हैं या जो गुरु हैं उनसे सीख करके हमें करना चाहिए। और उसमें भी बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं, समय भी लगता है, लेकिन वो सब ज़रूरी है। बिना किसी तकनीक के हम लोगों को ये सब बातें भी थोड़ी आसानी से समझ नहीं आती, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। ऐसे तो शायद हम पिछले कितने जन्मों में साधना सीखे होंगे या जो भी है उससे गुजरे हों, लेकिन उसको रिवाइव करना पड़ता है। तो वो प्रक्रिया से हम गुजरते हैं, और जब उस प्रक्रिया से गुजरते हैं और अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हम उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं और आनंद आने लगता है। फिर उसकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, मुद्राएं हैं बहुत सारी, जैसे बाबा रामदेव जी बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, तो वो बहुत सारी एक तरह से टेक्नोलॉजीज़ हैं। हमें वो टेक्नोलॉजीज़ भी सीखनी है, समझनी है। क्या प्रॉपर खाना है, कैसे खाना है, वो सारी चीज़ें भी, एक एक अवस्था, एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो हम उन चीज़ों में गहराई में नहीं जा रहे। वो आप लोग कुछ जानते हैं, कुछ और सीख सकते हैं, कुछ और बहुत सारे वो हैं। तो फिर बहुत सारी हमें विद्याएं आती हैं, परा अपरा विद्याएं आती हैं। और ध्यान की भी बहुत सारी स्टेजेस हैं। खाली ध्यान एक अवस्था नहीं है, उसमें भी बहुत बहुत गहराइयाँ हैं। उसका थोड़ा हम लोग बात कर सकते हैं। चलिए, तो ध्यान में पहले सर्वप्रथम अवस्था ये है, मतलब ये सब अष्टांग योग तो हमें करना ही है, और उसे मतलब सात्विक आहार वगैरह ये सब भी है, तो ये सब प्रिलिमिनरी अवस्था है। उसके बाद में जब हम लोग थोड़ा गहरे जाएंगे, तो गहरे जाने पे हम आएंगे कुछ अवस्थाओं में, और उसकी जो विधियां हैं बहुत सूक्ष्म रूप से मैं थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो एक पहली विधि है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान, तो ईश्वर प्राणिधान में हम अपने आप को उस अवस्था में ले आते हैं कि जैसे हम ब्राह्मी स्वरूप में हैं। तो उसकी बाकायदा विधि है कि कैसे हमारा मतलब ध्यान हमें केंद्रित करना है, कैसे हमें सब चक्रों के थ्रू उसको ऊपर उठाना है, और फिर अल्टीमेटली उसको हमें मर्ज कर देना है सुप्रीम सत्ता में। तो ये पहला है। उसके बाद में इसमें थोड़ा अहंकार आता है पहली अवस्था में, कि आपको लगता है मैं ही हम ब्रह्म हो गए, तो आप में थोड़ा सा मतलब वो आ सकता है, अहम भाव आ सकता है कि भाई आप ज़रा ज़्यादा ग्रेट हो गए और बाकी जो दुनिया है वो थोड़ा सेकंड ग्रेड की हो गई। तो जो सेकंड लेसन है या सेकंड जो भाव लेना पड़ता है वो ये लेना पड़ता है कि आप ही ब्रह्म नहीं है, ये सारा जगत ही ब्रह्म है। तो उसमें वो बैलेंस हो जाता है। थर्ड लेसन में फिर हमें ये करना पड़ता है कि हमारे जो पांचों चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्र, इन पांचों पे मंत्रों के द्वारा ध्यान करना, मतलब वो करना पड़ता है कि ध्यान करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि इनमें जो अनबैलेंस होता है, उसमें जो रुकावटें होती हैं, जो एक्टिवेशन नहीं हो रहा होता, जागृत नहीं होते, तो वो जागृत हो जाते हैं सारे चक्र।
तो ये थर्ड लेसन है, हो गया एक तरह से। फोर्थ लेसन में हम लोग प्राणायाम करते हैं, और प्राणायाम भी जैसे रामदेव जी भी बताते हैं और हम सब लोग करते हैं, लेकिन उसमें एक खास बात ये है जोर देने वाली, वो ये है कि वो ध्यान जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा जो मन है उसको हमें केंद्रित करना पड़ता है किसी विशेष चक्र में और विशेष समय में। जैसे कि आप दोपहर को आप यहाँ पर अनाज चक्र में करना है, शाम को यहाँ करना है, रात को 12 बजे अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो, और या प्राणायाम कर रहे हैं तो यहाँ पे करना है। तो उसकी अलग अलग जो स्पेसिफिक विधियाँ हैं। और उसके बाद में जो 5वां लेसन है, पार्ट है, वो ये है कि ये चक्र फिर थोड़े से अनबैलेंस रहते हैं कई बार। कोई ज़्यादा मणिपुर ज़्यादा जागृत हो गया मान लिया, या स्वादिष्ठान थोड़ा ढीला रह गया या कुछ है, तो उनको भी हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो वहाँ पर भी हमें इष्ट मंत्र का ध्यान करते हुए उनको बैलेंस करना पड़ता है। तो वो 5 चक्र भी, यहाँ तक के 5 चक्र ही बैलेंस हो जाते हैं। और फिर हमें अंतिम लेसन में, अंतिम पार्ट में गुरु का भी फिर ध्यान करना पड़ता है, और अल्टीमेटली हम गुरु में मर्ज कर जाते हैं। तो गुरु का और जो शिष्य का जो द्वैत था वो भी लास्ट में ख़त्म हो जाता है। तो ब्रह्म और जीव का अंतर भी उस अवस्था में समाप्त हो गया। तो एक तरह से आप ब्रह्म भी हो, आप जीव भी हो। तो ब्रह्म ही जीव के रूप में विचरण कर सकता है, और वो भी जब मन आए, जैसा ज़रूरत है, मतलब एक तरह से वो डायरेक्टर है किसी फैक्ट्री का, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैनेजर का भी काम कर लेता है, ज़रूरत पड़ती तो लेथ मशीन भी चला लेगा, और ज़रूरत पड़े तो वो डायरेक्टर का तो है ही है। लेकिन घूमने फिरने जब वो जाता है अपनी फैक्ट्री में, सृष्टि में, तो वो सबको देखता है, और जब वो किसी वर्कर के पास जाता है तो वर्कर बन के ही प्रकट होता है, क्योंकि अगर वो वहाँ डायरेक्टर का रूप दिखाएगा तो उसको कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो जिसके पास जाता है कुछ कुछ वैसा ही बन जाता है। वो कहता है तुम थोड़ा बुद्धू हो तो मैं तुम्हारे से थोड़ा ज़्यादा बुद्धू हूँ, या थोड़ा सा कम थोड़ा ज़्यादा होशियार हूँ, कुछ भी जैसा मूड आता है, जैसा आदमी होता है उसके हिसाब से उसे खुश करना है कि ज़रा उसको थोड़ा सा पुनिश करना है, या उसको जो करना है उस रूप में वो प्रकट होके थोड़ा साधारण रूप से एक तरह से वो अपना बातचीत कर लेते हैं। तो ये सब हुआ। और फिर अल्टीमेटली आपको समाधि की अवस्थाओं से भी परे जाना है। और समाधि एक तरह से छोटी मोटी चीज़ हो जानी चाहिए कि जब आपका मूड आया तो चले गए, और उसके बाद में ये भी नहीं है कि हमेशा ही समाधि में रहना है। हो सकता है कि आप 2 मिनट में समाधि में चले जाएं, बाद में ऐसी अवस्था भी आपका अभ्यास हो सकता है, और जब मूड आए तो वहाँ से निकल आए। और दूसरा यह है कि चलते फिरते भी आप समाधि में रह सकते हैं बाद में उन अवस्थाओं में। और जो रूटीन है, जो कुछ करना है, जैसे कहीं से मैंने, जैसे आजकल आपका टेक्नोलॉजी हो गया, कहीं से भी आप आईफोन से किसी को भी मैनेज कर सकते हो, कहीं भी कुछ भी काम करा सकते हो, है ना। तो ऐसे ही योग और ध्यान में और तंत्र में भी ऐसी ऐसी कलाएं बाद में आपको आ जाती हैं कि आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। आप देश काल पात्र से परे हैं, आप जो साधना की विधि है वो भी आपके लिए खेलकूद हो जाती है। तो उन सब अवस्थाओं में आप इतने गहरे जा सकते हैं, और इस दुनिया में बड़े सहज रूप से आप अपना काम कर सकते हैं। और बाद में आप अपना काम आपके लिए खास इम्पोर्टेंट नहीं होता, आप सबके काम करा सकते हो, क्योंकि आपका अपना तो आपने कर ही लिया। तो बाद में सबको भी आप उस आनंद में ले जा सकते हैं जिसमें आप हैं। लेकिन वो उसमें थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि हर किसी को हर चीज़ आप हर समय नहीं दे सकते। उस व्यक्ति की अवस्था देख के कि किस वो उसका ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग, तंत्र कैसा है, उसके हिसाब से उससे आप डील करोगे। क्योंकि ज़्यादा देने से भी वो गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए ज़्यादा भी नहीं दे सकता, तो बैलेंस करके आपको चलना है। तो ये एक तरह से तंत्र हो गया संक्षेप में। तो जो बीच बीच में जो लोग आते हैं तारक ब्रह्म बन के, माने जो तारने वाले, एक तरह से वो एंटिटी जो बृहत है और वो तारने के लिए आई हुई है, संसार में कुछ करना है, तो वो जब जब जरूरत पड़ती है, जैसे कृष्ण जी ने बोला ही है गीता में कि यदा यदा ये धर्म से ग्लानिर्भवति, जब जब जरूरत होती है, जब सिस्टम में कुछ गड़बड़ होती है, तब वो आ जाते हैं, और उतने ही वोल्टेज में आते हैं, उतने ही रूप में आते हैं जितना ज़रूरत है। ज़्यादा में भी नहीं आते, कम में भी नहीं आते। और जब आते हैं तो ज़्यादा डिक्लेयर भी नहीं करते, और चुपचाप साधारण रूप में आते हैं। और उनके आने से लोग इतने भी भयभीत हो जाते हैं, और कुछ लोग ज़्यादा ही जोश में आ जाते हैं। वो जो ऋषि जी आ गए जोश में, कृष्ण जब आए तो पहले ही वो बोल दिया कि भाई तुम जिसको ले जा रहे हो वही तुम्हारा वध करेगा। तो ज़रा एक्स्ट्रा एंथुजियास्टिक हो गए वो, तो बोल दिया। तो उससे थोड़ा उनका कृष्ण का काम थोड़ा कह लिया, तो वैसे आसान भी हो गया, कठिन भी हो गया। दोनों उनको जेल में जाना पड़ गया, उनके पिताजी को, माताजी को। तो चलो जो भी है,
पर वो बेसिकली जब आते भी हैं तो जो आदमी होता है, जो उस समय जो राजा होता है कुछ है, तो उसका भी उन्होंने दिमाग थोड़ा वो करना होता है। वो बेसिकली मानसिक और स्पिरिचुअल रूप से ही उसको मार देते हैं, और फिजिकल रूप से तो नाटक होता है कि थोड़ी कुश्ती हुई और कृष्ण ने कंस को मार दिया। एक्चुअली तो वो पहले ही उसको मार चुके थे स्पिरिचुअली और मेंटली। तो बाकी तो फिजिकल रूप में कोई खास बात नहीं होती, वो तो थोड़ी सी कलाबाजी होती है दिखाने के लिए, तो वो हो जाता है। तो वो होते हैं और वो कभी भी आ सकते हैं और किसी भी रूप में आ सकते हैं, और ज़्यादा उन्हें नाटक करने की ज़रूरत नहीं और किसी को बताते भी नहीं हैं। और दूसरा ये है कि वो कभी जाते भी नहीं हैं। वैसे हकीकत ये है कि ये नहीं है कि फैक्ट्री छोड़ के डायरेक्टर चला गया। तो जब कोई आप अपनी छोटी सी फैक्ट्री छोड़ के नहीं जा सकते किसी के ऊपर, तो ऊपर वाला कैसे चला जाएगा? तो ही नेवर गोज, ही इज़ ऑलवेज हियर इन डिफरेंट फॉर्म्स, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, और वो प्रकट नहीं करते। ये उनकी कला है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो करेंगे तो वो उनका काम करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसलिए सहज रूप में वो रहते हैं, और वो दूर नहीं हैं, हर प्राण के अंदर हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि हर प्राण के अंदर है, खाली उस प्राण को पता नहीं है कि मैं परमात्मा भी हूँ। तो वो जब आप जान गए कि आप ही ब्रह्म हो, तो मतलब बात बहुत आसान हो गई। लेकिन ये आसान सी बात भी आप शायद कई जिंदगियों में कर पाते हो, छोटा सा काम भी। सिर्फ जीव को ब्रह्म में आपको परिणत करना है, वो आप कर नहीं पाते। और जब आप वो करेंगे तो आप में बहुत सारी कलाएँ हैं, हो सकता है आप कभी भी बन जाओ। आप राजनीतिक भी बन, आप उस कृष्ण 16 कलाओं से आए थे, आज आप 160 कलाओं से भी आ सकते हो। क्योंकि वो कृष्ण अगर उसी रूप में आएंगे तो आज फेल हो जाएंगे, काम नहीं चलेगा। क्योंकि आज के कंस और कौरव बहुत बदमाश हैं, आज के पांडव अभी बुद्धू ही हैं, थोड़े सीधे हैं, फिर भी तो होशियार भी हैं, बट दे हैव टू बी इनफाइनाइट टाइम्स मोर पावरफुल, मोर ब्रेव, मोर मतलब सब तरह से सब कलाओं में पारंगत होने चाहिए। तो ये क्रम चल रहा है सृष्टि का, हर व्यक्ति बदल रहा है। इवन पंचभूत भी वो नहीं रहे जो पहले थे, तो सबको ही बदल रहा है। इवन हमारे जो जंतु हैं और जो भी लोग हैं, आदमी तो बहुत बड़ा हो ही गया है, बहुत होशियार हो गया है, बहुत उसमें गुण आ गए हैं। लेकिन इवन जंतु भी हमारे, इवन जैसे हमारे जो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, और वो भी कम गहरे नहीं रहे, उनमें भी बहुत सारी, अगर आप ध्यान से देखें तो उनमें बहुत गहराई है। कई बार वो आपसे ज़्यादा समझदार है, आप इतना बकबक करके भी उतना काम नहीं कराते जितना एक छोटा सा जो डॉगी है वो आपसे काम करा लेगा। वो सब कुछ बोल भी देता है और आप कर भी देते हो। और तो इसी तरह से जो जीव भी हैं उनमें भी मतलब आ गया है बहुत कुछ, लेकिन अभी उन्होंने बहुत कुछ सीखना है। या तो चलिए, अब मेरे ख्याल से तो ज़्यादा समय नहीं होगा, तो थोड़ा सा अभी समाप्त करते हैं, थोड़ा सा और बोल के। तो विश्व परिवार के बारे में एक तरह से ये है कि जब आप उस अवस्था में आ गए तो एक तरह से पूरा ब्रह्मांड आपका परिवार हो गया, तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, तो अभी थोड़ा समय है आपके पास, 10-15 मिनट में और खत्म करें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके। तो ये सब हम लोगों का, जब हम इस अवस्था में चले गए, जब ब्राह्मी भाव में चले गए, और जब हमको ये सब कलाएँ आ गई, तो हम दूसरों को भी सिखा देते हैं। जो सही पात्र होता है उसको भी सिखा सकते हैं, वही आपका आचार्य का काम हो गया। और जैसे रामदेव जी बड़े आराम से बता देते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, से हो गया। और नहीं तो उसी के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी ठीक नहीं हो सकते। तो आप एकदम ठीक हो सकते हैं प्राकृतिक उपायों से। और मैं कनाडा में हूँ, जहाँ पे कि टोटल इलाज फ्री है, मतलब उल्टा डॉक्टर हम लोग को बुलाते हैं, और मेरा जैसा आदमी डॉक्टर के पास नहीं जाता। मुझे लगता है कि उल्टा मेरे को टाइम भी लेगा और मेरे को कुछ ख़राब ही करेगा, अच्छा नहीं करेगा। उससे मैं वैसे बिना जाए ज़्यादा अच्छा हूँ। तो वो सब अवस्थाएं आप में आ जाती हैं। अदरवाइज़ तो ऐसे लोग हैं जो हर समय दिमाग उनका इसी बात में रहता है कि भाई हॉस्पिटल जाना है, फिर ये करना है, मतलब वो नौकरी के बजाय या उसके बजाय वहीं जाना उनका शुरू हो जाता है। एंड दुनिया भर का वो टेंशन भी लेते हैं, बहुत कुछ होता रहता है। एनीवे, तो चलिए उसमें हम ज़्यादा नहीं जा रहे। तो मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका मन ठीक रहेगा। दूसरा, आप बहुत सारे, आपका अगर कवि हैं तो अनंत आपकी रचनाएं भी हो जाएंगी। आप वैज्ञानिक हैं तो अनंत रिसर्च हो जाएंगी। आप राजनीतिज्ञ हैं तो आपका जो राजनीति करने का तरीका है वो टोटली अलग होगा। ठीक है, आप सब तरह से कुछ अलग व्यक्ति बन जाएंगे। जिस कला में भी, जिस तरह भी, जिस क्षेत्र में भी जाना चाहें, आप वहाँ कुछ और काम कर देंगे जो हर किसी से नहीं होगा। इवन जो साइंटिस्ट भी हैं, जो रिसर्च भी करते हैं, बेसिकली तो मैं इंजीनियर हूँ ही, वो आप जानते हैं।
तो जो रिसर्च भी है, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हुए हैं, तो आइंस्टीन भैया को भी वो बेसिकली साधक थे, अंदर अंदर वो साधना करते थे या साधना की अवस्था में थे, तो उनके अंदर से वो भाव आया। जैसे कि पेड़ से वो गिरता है, मतलब फल गिरते हैं, लेकिन किसी को ये दिमाग नहीं आया कि भाई ये धरती खींच रही है, तो बस उन्होंने जरा बता दिया कि भाई धरती खींच रही, वो आकर्षण शक्ति हो गई, वो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, वही साइंस का एक वो बन गया। और साइंस भी रोज़ बदलती है। एक साइंटिस्ट एक चीज़ में नोबेल प्राइज ले जाता है, अगली बार दूसरा उसका विरोध करके ले जाता है, तो उसको बोलता है वो बेवकूफ़ था। उसके बाद तीसरा आता है, वो कहता है वो बेवकूफ़ था। तो एक्चुअली तो सारे बेवकूफ़ हैं और सारे ही मनीषी हैं, वो रोज़ बदल रहे हैं। मतलब आज जो आपको लग रहा है कि भाई मैं बुद्धिमान हूँ, कल आपको लगता है आप तो महामूर्ख थे, आपको और रस आ गया तो कल तक आप बुद्धू अवस्था में थे। सो ये नेचुरल है कि हमें मतलब हम उठते जाएं और हमें रोज़ लगे कि हम बुद्धू हैं, तो ये अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। मतलब ये प्रगति का साइन है। और ये लगे कि आप महान ही हो और बाकी सब बुद्धू ही हैं, तो ये प्रगति का साइन नहीं है। मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट। तो एनीवे, तो ये सब जब होगा तो आप कुछ अलग व्यक्ति हो जाएंगे, अलग संस्कृति प्रकट हो जाएगी सारे विश्व में, सार्वभौमिक भाव आ जाएगा, यूनिवर्सल स्पिरिट आ जाएगी, नव्य आचार नीति आ जाएगी, मतलब न्यू एथिक्स, एक तरह से नया सारा हो जाएगा, एक नव्य मानवतावाद आ जाएगा कि मतलब पूरे मानवता कैसे चले। मतलब एक एक विषय के ऊपर मैं एक एक घंटे 2-2 घंटे बोल सकता हूँ, नव्य मानवताओं के बाद बोल सकता हूँ, लेकिन आज हम वो सब नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बहुत सारी पुस्तकें लिख सकते हैं, बना सकते हैं, और कुछ जैसे हमारे गुरुजी हैं वो इतना कुछ दे गए हैं कि वो शायद अभी पढ़ने का भी, वैसे बाद में जब आप साधना में पारंगत हो जाएंगे, गहरे चले जाएंगे, तो शायद आपको ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आप पुस्तकें लिख सकते हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो सब अंदर हो गया। मतलब पढ़ाई तब तक है जब तक कि अंदर का जो इंटेलेक्ट, आप हमारा जो इंट्यूशन है वो जागृत नहीं हुआ, साधना में गहरे नहीं गए, तब तक पढ़ाई लिखाई है। और जब वहाँ चले गए तो पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। फिर पढ़ाई लिखाई से आप दूसरी अवस्था में चले गए। तो चलिए, जब उन अवस्था में जाएंगे तो फिर आप एक तरह से विश्व नागरिक होंगे। और एक और चीज़ होती है प्रमा। प्रमा क्या है बेसिकली कि हर चीज़ को एक तरह से बैलेंस में रहनी चाहिए, और एट द सेम टाइम इक्विपॉइज और इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए हर अवस्था, हर चीज़। तो तभी उस अवस्था में जाके ही एक तरह से वो जो चीज़ है वो हायर अवस्था में जाएगी। और एक तरह से वो जो प्रमा है वो हर स्तर पर होनी चाहिए। मतलब जैसे हमें एक देश के स्तर पर, विश्व के स्तर पर, जिले के स्तर पर, या व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर, सब जगह प्रमा की आवश्यकता है। तो उससे हमारा पर्यावरण भी सब अच्छा हो जाएगा, विश्व भी पुनर्जागृत हो जाएगा, समरसता आ जाएगी, और फिर हमें अर्थव्यवस्था भी हमारी बदल जाएगी। उसके हिसाब से ही जब हम काम करेंगे तो हमारा अर्थव्यवस्था और सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो और फिर राजनीति भी जैसे अभी चल रही है वैसे नहीं चलेगी, कुछ और तरीके से चलेगी, और बहुत आसानी से चल जाएगी। क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसे लोग आ गए हैं जो राजनीति को चलाने के बजाय रोकने की प्रकृति में, या आपस में डिवाइड एंड रूल करके, बांट के या एक दूसरे को आदमी को लड़ा के वो अपना राजनीति कर रहे हैं। तो वो सब बदल जाएगा जैसे जैसे हम लोग बदलते जाएंगे। और ऑलरेडी काफ़ी कुछ जैसे जैसे आदमी बदला है तो सारी चीज़ें बदल भी गई हैं। तो चलिए, इन सब चीज़ों के साथ साथ फिर वैसे हमारी जो ये है कि जो हमारी दौलत है, जैसे वेद हैं या जो भी साहित्य है, जो भी हमारी विज्ञान है, उस सब का भी हमें फ़ायदा उठाना ही है और उपयोग भी करना है और उसके आगे बढ़ना है। तो चलिए, फिर जो सिस्टम आएगा आगे, तो उसमें कुछ और भी एक तरह से समाज बनेगा। उस समाज का नाम हम सद्विप्र समाज दे सकते हैं, जहाँ की स्पिरिचुअल लोग ही एक तरह से मैनेज कर रहे होंगे, वही दुनिया को चला रहे होंगे ठीक तरह से, और वो खुद बहुत शक्तिशाली और बहुत ही अपने उस विराट रूप में होंगे, और वो साधारण रूप से बहुत ज़्यादा उन्नत अवस्था में रहेंगे। तो चलिए, मैं थोड़ा समापन की तरफ चलता हूँ आगे। तो मतलब बहुत सारी बातें हैं, और जितना जितना हम गहराई में जाएंगे उतना समझते जाएंगे इस विश्व ब्रह्मांड को। और विश्व ब्रह्मांड दिन प्रतिदिन विकसित भी हो रहा है,
हर आदमी भी विकसित हो रहा है और हमें उसे समझना है, उसको हमें स्नेह करना है, मिलजुल के हमें काम करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए, इसके साथ ही मैं कुछ चलिए, एक चीज़ रह गई थोड़ी सी, मैं अपनी एक रचना पढ़ देता हूँ, तो उसके बाद फिर हम लोग समापन कर देंगे। जी सर, स्वागत है। हाँ चलिए, तो क्योंकि ये तो थोड़ा वो हो गया, पर जरा पद्य में भी थोड़ा अलग रस होगा। तो ये मैं भी बोलने वाला था कि आप लिखते हैं तो आपकी ओके, हाँ, क्योंकि जरा अधूरा रहेगा। हाँ, जब आ ही गए ध्यान हमारे में मुरारे, जब इतना सब हम बोल के बेसिकली आपके ध्यान में वो आ गए, तो उस अवस्था के आगे की ये रचना है। जब आ ही गए ध्यान हमारे में मुरारे, हर रोम रोम लखवे गए सूक्ष्म निहारे, हर कोशिका को बदल गए दृष्टि घुमाए, वे जान पाए रह ही गए भाव हमारे, शुभ बुद्धि आई बोधि भरी मुक्त मन की, कितनी कराई भुक्ति रही भक्ति उर भरी, भावना विश्व भाई रही भव रिझा गई, उनके चरण की धूलि धरा धूसरित की, धावक बने थे जगत रहे प्राण हमारे, धावक बने ही जगत रहे प्राण हमारे, धीरे धीरे धारे रहे, धीरे धीरे धारे रहे हमको समारे, सौंदर्य लखा सकल सृष्टि इष्ट समाए, माधुर्य की अगाध भ्रष्टि भुवन कराए, आलोक लोक छाया लगा, आलोक लोक छाया लगा, भय चला गया, अद्वैत की कृपा से द्वैत छट कहीं गया, हर छद्म दूर भागा किया, छलन कर सका चल चित्र उसकी हर गति का दिखता नित गया, चौखट पे दिए आहट वे हर घड़ी रहे, चौहट पे दिए आहट वे हर घड़ी रहे, वे खट खटा तो से दूर हमको थे किए, संग काना सखा बन के रहे, मुरली बजाए, संग काना सखा बन के रहे, मुरली बजाए,
मधु को पुकारे हृदय रहे नयनन द्वारे। जब आ ही गए ध्यान हमारे में मुरारे, हर रोम रोम लखवे गए सूक्ष्म निहारे। हर कोशिका को बदल गए दृष्टि घुमाए। वे जान पाए रह ही गए भाव हमारे। जब आई गए ध्यान हमारे में मुरारे। चलो अगर और भाव है तो और एक और सुन लीजिए। सर बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। वंस मोर सर। ओके ओके, चलिए और एक दो सुन लीजिए, फिर जो जितना मूड है आप सुन सकते हैं। आनंद आ रहा है सर। तो ये रचना थी जो अभी सुनाई 28 मई की, और आगे है 5 जून की। रस सकल निर्गुण से झरे, रस सकल निर्गुण से झरे। गुण सभी उन में है भरे, सब सगुण उन में है बसे। वे सकल सुषमा से लसे, रस सकल निर्गुण से झरे। तो सही माने में निर्गुण से ही सगुण है, और सगुण अनंत हो सकते हैं। जी सर। वो एक दो कृष्ण और शिव नहीं, वो अनंत कृष्ण और शिव भी पैदा कर सकते हैं, और ऐसे भी पैदा कर सकते हैं किसी को पता ही लगे और वो हों और दुनिया चला रहे हों। तो उस अवस्था का है ये। सब ऊर्जा उनसे सृजित, आभामित नित प्रस्फुटित। संकट मिटत आशा फुरत, प्रतिश्वास वे झंकृत करत। वे ही महत ओ अहम चित, वो जो कॉस्मिक माइंड की हम लोग बात की, महत अहम चित। वे ही महत ओ अहम चित, सतरज ओतम। वे ही बनत बन पंचभूत वनस्पति। हो जंतु मानव वे रमत, कर प्रबंधन कर प्रबंधन। बंधन बधा कर प्रबंधन, बंधन बधा। आलोक देते हर द्विधा, हर पात्र को कीर्तन करा। हर देश रखते प्रस्फुरा, है काल उनकी गोद में, है काल उनकी गोद माँ गोद में। रचना सकल मन वीण में, रचना सकल मन वीण में। मधु हृदय उनके रंग रंगे, आमोद प्रभु के सब हंसे। रस सकल निर्गुण से झरे। आगे है 8 जून की रचना है ये।
आज इस आप खुद रचते हैं ये रचनाएं? हाँ आपकी अपनी रचनाएं हैं? हाँ, 10,000 से ज़्यादा गाने बने हुए हैं और बहुत सारे आलेख या बड़े सौभाग्यशाली हैं सर मतलब आपको। नहीं, वो हमारा नहीं है, वो उन्हीं का खेल है, परमात्मा का ही है। हम लोग तो एक माध्यम है, तो रोज 5-10 रचनाएं बन जाती हैं कभी कभी। लेकिन आपका भी बहुत बड़ा प्रसाद है। क्या नहीं है? कोई नहीं, जो जितना हम लोग बोले थे वो हो सकता है एक एक रचना में आ गया। मतलब बहुत कई बार जो हम लोग लेक्चर देते हैं या बोलते हैं उससे ज़्यादा रचनाओं में कह सकते हैं और ज़्यादा कह सकते हैं एक छोटी सी रचना में। तो चलिए आगे। मैजिक। हाँ, एक सेकंड दीजिएगा खाली मुझे। जी। हाँ जी, तो ये रचना है अर्जुन की। आज इस अस्तित्वशाला, ये अस्तित्व की दुनिया है और कुछ है नहीं। आज इस अस्तित्वशाला खड़ी में ओढ़े दुशाला, आज इस अस्तित्वशाला खड़ी में ओढ़े दुशाला, रही उनकी दिव्यवाला, रही उनकी दिव्यवाला, लखे उनके गोप ग्वाला, जानते सब ब्रज गोपाला, जानते सब ब्रज गोपाला, कहाँ तक तरजी तराना, देख कर मैं जगत ज्वाला, देख कर मैं जगत ज्वाला, भूल जाती क्या है गाना, आना जाना सीख लेना, स्वांत है सुख कभी पाना, गोद उनकी बैठ लखना, कहाँ आया मन मिलाना, प्रियतमा बनु प्रणय करना, मयूरी की भांति भाना, मोर का हर नाच लखना, सुने उर की काम करना, मोर का हर नाच लखना, सुने उर की काम करना, ज्ञान की गोती तुशाला, गव्य की इस हव्यशाला, ज्ञान की गोती तुशाला, गव्य की इस हव्यशाला, झूम कर मधु प्रेम शाला, चूम कर हर हिया प्याला, चूम कर हर हिया प्याला, आज इस अस्तित्वशाला खड़ी में ओढ़े दुशाला, रही उनकी दिव्यवाला, लखे उनके गोप ग्वाला। तो आनंद आ रहा है? बहुत आनंद
आ रहा है ये, मैं मेरा दिल ये कर रहा है कि अगली रचना आपके साथ मैं भी बनाऊं। चलिए तो आप तेजी से बोले तो आपके पीछे चलिए, मैं पीछे से मैं बोलूं। ओके, बहुत अच्छा। चलिए चलिए, कुछ प्रयास करते हैं। व्यथा, और ये रचना है 10 जून की। जी जी। व्यथा डुबा दो उस प्रभुता में, व्यथा डुबा दो उस प्रभुता में, बोलिए। घुमा दो उस प्रभुता में हो उन्मुक्त सुधा उरलो, हो उन्मुक्त सुधा उरलो। अब आप बोलिए। हाँ, हो उन्मुक्त सुधा उरलो, बाधा कहाँ तुम्हारे पथ में, बाधा कहाँ तुम्हारे पथ में, बाधा कहाँ तुम्हारे पथ में, राधा बनकर जब विचरो, व्यथा डुबा दो उस प्रभुता में, हो उन्मुक्त सुधा उरलो। कृष्ण कला से कर देंगे, कृष्ण कला से कर देंगे सब ठीक तुम्हारी विपदाएं, सीखो बस कैसे रमना है, सीखो बस कैसे रमना है, शीघ्र साधना धाराएं। दूरी जब तक जब तक रहती उनसे, दूरी जब तक रहती उनसे, वे ही अटकेली करवाते, जगवालों से हमें खिजा के, खूब खाम खा हैं खिंचवाते। हाँ जी, ठीक है ना। दूरी जब तक रहती उनसे, वे ही अटकेली करवाते, जगवालों से हमें खिजा के, खूब खाम खा हैं खिंचवाते, हरकत उनकी आँखों की लख, हरकत उनकी आँखों की लख, करो समर्पित चाहत अपनी, करते चलो औरों की कहनी, ना देखो इस जग की टहनी, करते चलो औरों की कहनी, ना देखो इस जग की टहनी, तत्व समझ कर चलना सीखो, तारतम्य जगती बिठलाओ, मधु के मोहन की आँखों में न्योछावर नित प्रति हो जाओ, व्यथा डुबा दो उस प्रभुता में, हो उन्मुक्त सुधा उरलो, बाधा कहाँ तुम्हारे पथ में, राधा बनकर जब विचरो। हाँ जी, आगे चलें। है, ये रचना है 12 जून की। हेलो, हाँ जी।
है विदुर हर कोई यहाँ, है विदुर हर कोई यहाँ, इस अधर देही दरमिया। हाँ जी, सब लोग विदुर हैं, सब लोग विदुर हैं, अकेले हैं। इस अधर देही दरमिया, अधर माने ये जो पंचभूत का जो खेल है, अधर आकाश या सब कुछ। है विदुर हर कोई यहाँ, इस अधर देही दरमिया। आधार बिन आधार आधार बिन आधार धार कर रहा है चतुराइया। आधार बिन आधार धार कर रहा है चतुराइया। हर धांधली धंधे लगा, हर धांधली धंधे लगा, चौपट की ये सब जा रहा। अज्ञान में अपनी कुल्हाड़ी अपने पग मारे रहा। सोचा किया वह अकेला है, संगी साथी ना रहा। प्रेम से दो बात करना, पर कहाँ सीखा किया। रहा है करता अपेक्षा, उपेक्षित होता रहा। रहा है करता अपेक्षा, उपेक्षित होता रहा। है कहाँ वे सापेक्ष सत्ता को कभी समझे रहा है। मिल नहीं जब तक सकेगा अपने मन के स्रोत से, कहाँ शादी कर सकेगा मधु के महती जहाँ। मिल नहीं जब तक सकेगा अपने मन के स्रोत से, कहाँ शादी कर सकेगा मधु के इस महती जहाँ। है विदुर हर कोई यहाँ, इस अदर देही दरमिया। आधार बिन आधार धार कर रहा चतुराइया। चलिए, ये सब नई रचना है। हेलो हेलो, जी सर, जी सर। हाँ, ये नई रचना है। ये आपका नज़र नहीं आ रहा है कुछ अभी शायद। देखिए, चल रहा है, ठीक है सिस्टम। हाँ, ओके, बहुत अच्छा। ओके, हाँ, ओके। तो चलिए, ये कुछ नई रचना मैं ऐसे ही प्रिंट किया था, अभी थोड़े दिन पहले ही बनी है सारी की सारी है। तो आप सुन लीजिए, थोड़ा ये अलग माहौल हो गया, अलग आनंद आ गया, और आपकी राहत भी है तो आपको आनंद आ रहा है। तो अभी आपका 1 बजने वाला है, और कोई बात नहीं। तो चलिए आगे चलें। ओके, तो ये द्वैत अद्वैत के बारे में एक रचना है ये, और ये है 12 जून की अभी। तो द्वैत की परछाइयाँ, द्वैत की परछाइयाँ हैं जिंदगी की खामियाँ, हैं जिंदगी की खामियाँ। खाइयाँ खाइयाँ ओ खाइयाँ ना खामियाँ नादानियाँ। द्वैत
रेत की परछाइयाँ हैं जिंदगी की खामियाँ, हमारी सब रुसवाइयाँ, गहराइयाँ या गर्मियाँ, गर्दिशें या ख्वाहिशें हैं हरकतों के काफिले, गर्दिशें या ख्वाहिशें हैं हरकतों के काफिले, खूबसूरत मंजिलें जिंदा दिली की उड़ाने, वालवत बालवत किलकारियाँ हैं उसी की फुलवारियाँ, हंसाता और रुलाता वो, हंसाता और रुलाता वो, वही है पुचकारता, कराता वह शांत सबको, वही धीय धारता, छोड़ दो सब दूरियां, छोड़ दो सब दूरियां, मिलके चलाओ किश्तियां, छोड़ दो सब दूरियां, मिलके चलाओ किश्तियां, आत्मसागर उमड़िया, आत्मसागर उमड़िया है, मधु बजाओ मुरलिया, द्वैत की परछाइयाँ हैं जिंदगी की खामियाँ। और अगला गीत है 14 जून का। अज्ञान की गोती तुशाला, हव्य की पावन दुशाला, कौन अर्पित कर रहा है, कौन करता बन रहा है, ज्ञान की गोती तुशाला, हव्य की पावन दुशाला, कौन अर्पित कर रहा है, कौन करता बन रहा है, कल्प की इस प्रणयशाला, कल्प की इस प्रणयशाला, अल्प की आलोक धारा, अपनी प्रस्तुति दे रही है, उनकी स्तुति कब की है, समझ किसको कौन पाया, समझ किसको कौन पाया, राग अपना ही सुनाया, स्वयं हिम हिय की हिलोरों का, स्वयं हिय की हिलोरों का कारवां कब समझ पाया, दूसरे जो गीत गाए कहाँ हमको समझ आए, कहाँ उनके उर समाए, समाधि में उन्हें लाए, जगत की इस यज्ञशाला, जागृति की लेके ज्वाला,
जितने मृग या मृग हुए हैं, मधु हृदय वे सुर रहे हैं। जितने मृग या मृग हुए हैं, मधु हृदय वे सुर रहे हैं। ज्ञान की गोती तो शाला, हव्य की पावन दुशाला, कौन अर्पित कर रहा है, कौन करता बन रहा है। तो चलिए हाँ जी, तो और एक दो, चलो पूरा 2 घंटा कर लीजिए। अभी 1 घंटा 40 मिनट हो गया शायद मेरे को बोले हुए। तो हाँ 10 मिनट में हम लोग 10-15 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। तो आगे है रचना ये 14 जून की ही रही, ये शीर्षक है रही रही पीड़ा प्राण कितनी। रही पीड़ा प्राण कितनी, जीव खोहे फुरफुराए गुदगुदाए, हड़बड़ाए लगी वे क्या क्या कराए। रही पीड़ा प्राण कितनी, भूल ना पाता मनुज कोई कभी जो कुछ कहा था। कहाँ अपना याद रखता, क्रोध में जब वह रहा था। बदलता हर व्यक्ति रहता, हर घड़ी कुछ और होता। जो है पहले कहाँ रहता, कहाँ फिर वह बोल पाता। जो कोई कुछ व्यक्त करता, जग पटल पर लिखा रहता। समय से मिट स्वयं जाता, और फिर कुछ लिखा जाता। मानो कल आपसे कोई लड़ पड़े, बाद में वही बदल गए, थोड़ी देर में उनको समझ आ गया, ठीक है, लेकिन आप नहीं बदले। जो था वो कुछ लिख गया, किसी के मन पे लिख गया, कोई देख रहे थे वो लिख गया, मतलब कुछ भी हो सकता है बहुत कुछ, लेकिन जो किया वो खुद बदल गए है। तो मतलब हम बेकार में उसी में परेशानी में उलझे हुए हैं कि वो क्या बोले, और हो सकता है जो बोलने वाला था वो रहा ही नहीं, वो कुछ और ही हो गया। तो जो कोई कुछ व्यक्त करता, जग पटल पर लिखा रहता। समय से मिट स्वयं जाता, और कुछ फिर लिखा जाता। क्या करोगे लिख पढ़ा के, क्यों न दो स्मृति भुला के। शून्य सब संस्कार करके, मधु के प्रभु से गले मिलके। शून्य सब संस्कार करके, मधु के प्रभु से गले मिलके। रही पीड़ा प्राण की तूने, जीव को है फुरफुराए गुदगुदाए हड़बड़ाए, लगी वे क्या क्या कराए। तो अब एक अंतिम रचना ये है 14 जून की, गाय तुम्हें, ये थोड़ा योग से कनेक्ट हो जाता है। गाय तुम्हें कितनी विधाएं, हाँ जी, योग तंत्र से मिला के ये गाना है। गात में कितनी विधाएं, कितनी विद्याएं सुहाएं। हमारे शरीर में न जाने कितनी विधाएं हैं और कितनी विद्याएं हैं। फिजाए आए व जाए, फिजाए आए व जाए, आत्म मन
रहती गुहाएं, कोशिका नाड़ी अनेकों गीत अपनी रही गाए। कोशिका नाड़ी अनेकों गीत अपने रही गाए। चक्र संचालन किए हैं, चक्र संचालन किए हैं, प्रबंधन तन तंत्र लाए, प्रबंधन तन तंत्र लाए। संतुलित संवित रहे हैं, बजाए अपने नगाड़े। धमनियाँ धर धीर रहती, रक्त पहुँचा हर किनारे। शिराएं हर बूंद वापस लाके हृद को रुधिर देके, परिष्कृत पुनि पुनि करा के, प्रस्फुरित संचरित करके, भरे सब सुमधुर सुधाएं, विदेही से सुर मिलाए। ऋतु ऋचाओ रे धियों की, ऋतु ऋचाओ रे धियों की, बाण मधुर नित्य लाए। ऋतु ऋचाओ रे धियों की, बाण मधुर नित्य लाए। गात में कितनी विधाएं, कितनी विद्याएं सुहाए। फिजाए आए व जाए, आत्म मन रहती गुहाएं। तो इन शब्दों के साथ नमस्कार, और एक संस्कृत के कुछ श्लोक पढ़ के हम लोग समापन करते हैं। तो आपको आनंद आया, आशा है कि आनंद लिया, बहुत आनंद लिया। तो चलिए, और उसके लिए आपको ये थोड़ा पुष्प एक तरह से समर्पित है। हाँ, तो चलिए कुछ श्लोकों के साथ हम लोग समापन करते हैं, गुरु पूजा करके, गुरु वंदना करके। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री
गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्तु सिन्धुवे माध्वीर्णो सन्तोषधि मधुनाक्तमुतशशो मधुमत पार्थिवं रजे मधुद्योरस्तु नो पिता मधुमानो वनस्पति मधुमास्तु सूर्यो मधुमानो वनस्पति माधुर्गावो भवन्तु नः। ॐ मधुए ॐ मधुए ॐ मधुए सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति। तो अब हम लोग समाप्ति की ओर हैं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया और आपको और पूरे ब्रह्मांड को, सब लोग जो सुन रहे हैं सबको पुनः नमस्कार। लग गया मेरा तो, और आपने ये एक म्यूजिक थेरेपी आपने हमको दी अपने इस ज्ञान के साथ, इस वक्तव्य के साथ, तो वाकई हमको बहुत 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 आनंद आया। और मैं एकदम अभी सुबह से थोड़ी थकान भी थी, आपके वक्तव्य से मेरा रोम खिल गया। बिल्कुल थेरेपी आपके माध्यम से हो गई। बिल्कुल। तो आपने लेकिन उस ज्ञान के साथ एक म्यूजिक की जो आपने ट्यून डाली, जो आपकी जो एक मधुर वाणी के माध्यम से जो उसकी जो रिदम थी, वो उससे बहुत तो वही परमात्मा है, वही कृष्ण, वही कृष्ण की, यही कृष्ण की मुरली है। वो इसी मुरली से ही इसी तरह से सबको मोह लेते हैं, सबको आनंद देते हैं, सबको प्यार देते हैं और सबको अपनी गोद में उठा के चलते रहते हैं। और हम लोग बेकार में थकने की ज़रूरत नहीं है। हम कितना भी काम कर लें तो बस जब हम उनके भाव में करेंगे, ध्यान में डूब जाएंगे, तो जगत में भी जो कुछ होगा सब आनंद होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। सब आनंद की बात होगी और आनंद के स्रोत में हम लोग डूबे रहेंगे। उनको देखकर आपने जो फूल जब मैंने देखा, उसको देखकर मुझे एक बात याद आ गई, जैसे हमारी अक्सर चित्रलेखा मैम इसको बोलती है कि फूल लेकर फूल आया, फूल लेकर फूल आया, फूल को देने के लिए, फूल लेकर फूल आया, फूल को देने के लिए। फूल ने हंसकर कहा, फूल ने हंसकर कहा, अरे पागल, तू मुझे क्या फूल दे रहा है, तू तो एक खुद ही एक फूल है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ ठीक बात। तो चलिए, हाँ चित्रलेखा जी से भी पिछली बार मुलाकात हुई थी पिछले प्रोग्राम में। तो चलिए, बहुत अच्छा, सब लोगों को प्रणाम पुनः। और चलिए, बहुत अच्छा, आप आगे बढ़ाइए। और आपका जैसे ज़रूरत हो तो आप मेरे को बोल दीजिएगा एक बार, अगर दोबारा आना है किसी और रूप में तो उस रूप में भी आ सकते हैं, आवश्यकता हो तो। अगर लोग नहीं हो या कुछ है तो नहीं तो ठीक है ना। ओके जी। तो राजेश जी को भी नमस्कार बोलिए, सब लोगों को नमस्कार है।
आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। चलिए मैं आपका कार्यक्रम थोड़ी देर और देखता हूँ, आप आगे बढ़ाइए। जी जी, चलिए। हाँ।